हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ममा बेटू ब्लॉग्स में। और आज है 27 जुलाई और जो मेरा ब्लॉग है आज का वो कल अपलोड होगा। कल भी कब तक अपलोड होगा ये भी मैं खुद श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग अब थोड़े से लेट आ रहे हैं। बिकॉज जैसे कि अब मानसून जो ब्रेक था 26 तक वो खत्म हो चुकी है, अब क्लासेस लग रही है, तो उस वजह से मेरे जो मॉर्निंग रूटीन है ऊपर से मेरी बहुत ज्यादा बिजी रहती है। कभी जब मुझे टाइम मिलेगा कभी तो मैं शेयर करने की कोशिश जरूर करूंगी, बट अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी में रहती हूँ। क्योंकि फिर 10 बजे तो मुझे हर काम से फ्री होना होता है, क्योंकि 10 बजे प्रिंकल की क्लास अटेंड करवानी होती है। तो इसके साथ ये बहुत बड़ी नहीं है गाइज कि ये खुद बैठ के क्लास अटेंड करे, इसके साथ बैठना पड़ता है। कई बार नेटवर्क इश्यू रहता है, कई बार कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से क्या होता है ना कि इसको कई बार बीच बीच में जैसे आवाज ब्रेक हो रही होती है तो इसको समझ नहीं आता है, तो फिर ये रोना स्टार्ट कर देती है। तो इसके साथ खुद बैठ के क्लास अटेंड करवानी पड़ती है। सिर्फ एक क्लास है हिंदी की क्लास जिसको ये प्रॉपरली अटेंड कर लेती है अकेले बैठ के, बाकी सारी क्लासेस में मुझे बैठना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा समझ नहीं आता और नेटवर्क इश्यू रहने के बावजूद फिर इसको दिक्कत हो जाती है। और फिर ये एक ऐसा बच्चा है कि अगर इसको थोड़ा सा भी कुछ समझ ना आए ना, मतलब ये चाहती है कि जो चीज जहां पे बोली जा रही है वो उसी टाइम सब कुछ वहीं पे सॉल्व हो जाए। तो इसलिए मुझे 10 बजे के लिए फ्री होना ही पड़ता है, जिस वजह से मेरी मॉर्निंग रूटीन काफी ज्यादा बिजी रहती है और ब्लॉग अपलोड करने का भी टाइम नहीं लगता है। जैसे कि ये मेरा 27 का ब्लॉग है, 28 को अपलोड होगा, इसकी क्लास होने के बाद अपलोड होगा, दिन तक अपलोड होगा, आप लोगों के पास दिन तक आ जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए गाइज इस चैनल को, और इस चैनल को भी मतलब अच्छे से ग्रो करने में हेल्प कीजिए। और मतलब बहुत सारी मेहनत लगती है यार एक ब्लॉग बनाने में। मतलब हमें लगता है कि बस जस्ट शूट किया और अपलोड कर दिया। जब हम भी किसी के ब्लॉग देखते थे तो हमें भी यही लगता था, बट ऐसा नहीं होता है गाइज। एडिटिंग इन ऑल बहुत सारा सी मेहनत और बहुत सारा सा टाइम लगता है इन सब चीजों के लिए। ऊपर से इतनी बिजी सी लाइफ, और आजकल बरसात का मौसम, और बरसात में इतना कीचड़ कुचड़ बाहर, मतलब बहुत अजीब जैसा होता है। और गांव की लाइफ तो आप लोग समझ ही सकते हो किस तरह की होती है। तो चलिए गाइज, ज्यादा बातों से आपको बोर न करते हुए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। तो ये देखिए बाहर का मौसम कैसा हो रखा है यहाँ पे। अब तो मतलब बरसात से भी इतने ज्यादा परेशान हो गए ना यार की मतलब हद हो गई है। अब तो इतनी ज्यादा भी बरसात नहीं चाहिए। ये देखिए, और आगे जो एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाती हूँ। कहाँ गया पेड़ पेड़ पेड़, इसमें ना बहुत सारे कौवे बैठे हैं सुबह से, पता नहीं क्यों। अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये बहुत पहले से बैठे हैं यहाँ पे इस पेड़ में, 8 से 10 कौवे। और यहीं पे मैं एप्पल की बात करूँ तो एप्पल भी लगभग हो चुके हैं लाल। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी सीजन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए दिख रहे ना आपको लाल लाल, मैंने ज्यादा ही जूम कर दिया। ये देखिए, और यहाँ नीचे ग्रीन हाउस है। तो ये देखिए ये देखिए ये देखिए सामने का व्यू। एप्पल ना काफी लाल हो गए। ये गाइस बाहर का व्यू दिखाने के बाद ये देखिए चेयर का, हाँ छोड़िए है, मैं मिलाती हूँ आपको फिर से प्रिंकल से। प्रिंकल क्या कर रही है? प्रिंकल हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मुझे क्या कर रहे हो आप बेटा? पढ़ रही हूँ मम्मा। क्लास ऑफ होगी? हाँ जी। ओके, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मॉम्स चैनल। बाय बाय गाइस। गाइज बाहर से आने के और प्रिंकल से मिलने के बाद, सारे काम फ्री होने के बाद, मैंने यहाँ पे कपड़े रखे थे। कब के थे ये ना मंडे के थे, धुल के रखे हुए। तो मेरे को इनको फोल्ड करने का भी टाइम नहीं लग रहा था, तो चलिए मैं इनको कर लेती हूँ फोल्ड। और आजकल ना बरसात के मौसम में यार मेरे को बहुत गंदा लगता है। ये बरसात का मौसम बहुत अजीब से, ऐसे कोई कीड़े कोई कुछ, मतलब ऐसा अजीब जैसा हो गया ना आजकल। बार बार बारिश 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 बारिश। और इन कपड़ों को फोल्ड करने के बाद मैंने मैं लंच का शूट नहीं करूँगी। मेरा टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है मतलब 12:30 का। 1 बजे को लंच रेडी होना चाहिए, तो मैं फटाफट से लंच बनाऊँगी। कपड़ों को फोल्ड करने के बाद मैं इनको सारे रख दूँगी और उसके बाद मैं लंच बनाऊँगी। लंच के बाद देखती हूँ गाइज, जितना मुझे टाइम मिलता है शूट करने का मैं उतना ही शूट करूँगी। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकती आपको कि मैं ज़्यादा कुछ शूट करूँ। और प्रिंकल, ये वीडियो ना थोड़ी हिल रही है एक्चुअली, ये प्रिंकल शूट कर रही है यार, तो बच्चे से इतना ही हो पाता है, मैनेज कर लेना गाइज। अगर बीच में कुछ आपको डिस्टर्बनेस हो रही होगी, क्योंकि ये इधर उधर चल रही थी। और वीडियो को थोड़ा सा मैंने स्पीड मोड में भी कर दिया था।
और उसके बाद गाइज मैंने लंच करने के बाद का टाइम है। ये जो घास होता है ना, ये कच्चा वाला घास है, जो कच्चा घास निकलता रहता है ना बार बार बरसात में खेत में, तो ये वो वाला कच्चा घास है। और इस कच्चे घास को हम डायरेक्टली गाय को नहीं दे सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा कच्चा होता है। तो जो कच्चा घास होता है इसको खाने से ना गाय को फिर दस्त लग जाते हैं, इसलिए इस घास को मैं इस तरह से काट रही थी, मतलब बिल्कुल छोटा करके काट के जो भी छोटा घास है उसको काट रही। यहाँ पे सभी लोग ऐसा करते हैं, मैं ही नहीं, सभी लोग इस तरह से करते हैं। इस घास को काटने के बाद इस तरह से, मैं इतना फास्ट नहीं काट रही थी यार, ये बहुत केयरफुली काटना पड़ता, अदरवाइज अगर मेरी उंगली आ गई तो उंगली अलग हो जाएगी इसके नीचे। तो इसको काटने के बाद मैं इसको इस तरह से सुखा दूंगी। मतलब सूख जाएगा ये शाम तक अच्छे से, क्योंकि धूप लगी है। आज लंच के बाद मैंने ये काटा था, क्योंकि लंच का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, जैसे कि मैंने बोला जल्दी बनाया, सूख जाएगा और तो फिर मैं इसको चोकर में खिलाऊंगी। और उसके बाद गाइस तो ये देखिए टाइम है अब काऊ मिल्किंग करने का, तो इस टाइम मैं निकाल रही हूँ गाय से दूध, जिसको कहा जाता है। और ये टाइम है अभी 5:30 के अराउंड का टाइम है, क्योंकि मैं 5:30 के बाद गाय की बछड़ी जो है ना वो अभी छोटी है, तो उसको भूख लग जाती है, इसलिए थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ती है काऊ मिल्किंग। तो उसके बाद मैं करी थी। और ये भी वीडियो सेम प्रिंकल ने ही शूट की है। प्रिंकल बहुत छोटी है अभी यार, 7 साल की भी नहीं हुई है, अभी 6 रनिंग है, 7 रनिंग है मतलब उसका, तो 7 की अभी हुई नहीं, वो होगी अभी आगे। तो इतना छोटा बच्चा इतना ही शूट कर पाता है, जितना भी करती है मेरे लिए तो बहुत बड़ी सी बात है, क्योंकि मेरे पास अभी ट्राइपॉड भी नहीं है और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छे वाले कैमरामैन का काम करती है। तो इस तरह से मैं निकाल रही थी, और ये कभी अंदर कभी बाहर जा रही थी दरवाजे से। और ये देखिए इसकी छुटकू जैसी बछड़ी थी वहाँ पे कोने में खड़ी, और इसके थन ना थोड़े से छोटे है ना, तो मैं जो तरह थक, मतलब बीच में थक भी जाता है हाथ। मतलब हमें पहले एक बड़ी गाय थी हमारे पास ना, तो उसकी आदत है, उसके थन बड़े थे, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है निकालने में, बीच में थक जाते हैं। तो मैं रेस्ट करके निकाल रही थी, बीच में रुक के। तो ये शाम का 6 बजे का है। उसके बाद गाइज तो फिर मिलती हूँ मैं आपको डिनर के टाइम में। तो अभी आप इंजॉय कीजिए मेरी काऊ मिल्किंग को। तो हमारे मतलब इसी तरह गाय का दूध हर जगह इसी तरह से निकाला जाता है मेरे हिसाब से, तो और दूसरा तरीका से तो कोई निकालने का होता नहीं है। तो जो भी मतलब सिटीज़ में रहते हैं उन लोगों को नहीं पता होगा तो मैं उनको बता दूँ, तो गाय का दूध इस तरीके से निकाला जाता है। और वीडियो एक बार फिर से हिल रही है, क्योंकि प्रिंकल हिलते ही वीडियो बनाती है, इधर उधर करते हुए। फिर भी ये काफ़ी अच्छा शूट कर लेती है यार अपनी एज के हिसाब से, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। ये है इसकी छुटकू जैसी बछड़ी। यहाँ पे अंधेरा है ना, थोड़ा लाइट नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से। तो फिर मिलते हैं सीधा डिनर में। तो डिनर का टाइम हो चुका है, और ये टाइम है अभी 7:30 का गाइस। 7:30 मतलब 7:30 बजे का टाइम है। 7:30 बजे मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और डिनर में प्रिंकल और मेरे लिए ही खाना बना है, इसके पापा मेस से खाना खा के आते हैं कभी, तो आज भी। तो ये मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, और डिनर में बन रहा है, ओ गॉड सॉरी, वॉइस को पिछले वाली नॉइस को अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज मैंने चावल लगाए थे जब मैं वीडियो को वॉइस ओवर कर रही थी तब, और उसकी में सीटी आ रही थी, इसलिए आप लोगों को वॉइस में बीच में डिस्टर्बनेस हुई होगी। तो मैं यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही थी, और शिमला मिर्च की सब्ज़ी की मेरी खास कोई रेसिपी नहीं है गाइज। मैं जस्ट सिंपल, काफ़ी सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मेरा जो तरीका है बनाने का शायद औरों से हटके है थोड़ा सा, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, और मुझे अपने हाथ का खाना बहुत टेस्टी भी लगता है, हर एक को लगता होगा। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मैं ज़्यादा कोई भी मसाले ऐड नहीं करती। और मिर्च, जैसे कि आपने मिर्च देखा, मिर्च तो मैंने बिल्कुल भी ऐड। तो गाइज इसी तरह से मैं काफ़ी सिंपल तरीके से बनाती हूँ सब्जी। और वैसे भी ये तो मुझे और मेरी बेटी हम दोनों के लिए बन रही थी, तो काफ़ी थोड़ा सी चीज़ें। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, और उसी ही मीडियम साइज़ का मैंने एक छोटा सा टमाटर लिया था। और इसको मैं पूरी तरह से नहीं गलाऊंगी, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादातर ग्रेवी नहीं चाहिए। अगर हम सूखी सब्जी बना रहे हैं तो सूखी सब्जी में क्या है कि हमें जो ये सब चीज़ें हैं ना, टमाटर और प्याज, ये थोड़े से मतलब खड़े अच्छे लगते हैं, बिल्कुल गल के। ये मुझे तो पसंद नहीं है इस तरह की सूखी सब्जी में। हर जो भी कोई सूखी सब्जी बनाती हूँ मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और इसमें ना गाइस बीच की एक, क्या बोलते हैं उसको, क्लिप हो गई थी मेरे से मिस, जब मैंने वो क्या शिमला मिर्च ऐड करी थी, वो क्लिप मुझसे मिस हो गई थी, पता नहीं वो डिलीट हो गई। तो ये सब्जी मेरी हो चुकी थी बनकर रेडी। और रेडी होने के बाद मेरे किचन गार्डन में लगा है आजकल बहुत सारा हरा सा धनिया, और वो ये धनिया बहुत ही खुशबूदार है, बहुत अच्छा है, लोकल धनिया है इसलिए। तो इसमें बहुत सारा मैंने ऐड कर लिया, और हमारा डिनर हो चुका है रेडी। तो आइए इंजॉय कीजिए आप लोग भी हमारे साथ डिनर। आज का हमारा यही था सिंपल सा डिनर।
ओ यार, एक ये मक्खी भी बीच में हर कहीं से आ जाती है यार रूम में। प्रियंका ना दरवाज़ा खुला रखती है तो बहुत सारी मक्खियाँ छोड़ देती है ये अंदर रूम में। तो ये था हमारा आज का डिनर। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को एंड करने का भी टाइम नहीं मिला गाइस मुझे, तो मैंने जस्ट ये व्यू था मेरे पास, मैंने यहीं पे ये ऐड कर लिया। और बाय बाय गाइस, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।